गुरु नानक वाह गुरु अंगद वाह गुरु अमरदास वाह गुरु रामदास वाह गुरु नानक वाह गुरु अंगद वाह गुरु अमरदास वाह गुरु रामदास। सुनिए सत संतोख ज्ञान सुनिए सत संतोख ज्ञान सुनिए सत संतोख ज्ञान सुनिए सत संतोख ज्ञान सुनिए अट छठ का स्नान सुनिए अठ सठ का स्नान सुनिए अठ सठ का स्नान सुनिए अठ सठ का स्नान सुनिए पढ़ पढ़ पावे मान 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 सुनिए लागे सज ध्यान सुनिए लागे सज ध्यान सुनिए लागे सज ध्यान सुनिए लागे सज ध्यान नानक भगता सदा विगास सुनिए दुख पाप का नाश नानक भगता सदा विकास सुनिए दुख पाप का नाश। वाहो गुरु नानक देव वाहो गुरु अंगद देव वाहो गुरु नानक देव वाहो गुरु अंगद देव। पहली एक ओंकार से लेकर के थापान जाए तक गुरु नानक देव ने परमेश्वर के बारे में विस्तार किया, समझाया। उसके बाद समझाया कि तीर्थों में नहाने से इस आदमी को मन की वृत्ति चंचल हो जाती है। इधर उधर देख करके वह उन तीर्थों में आए हुए जीवों के शरीर को देखने में व्यतीत करने में करता है। बोल गुरु नानक देव की जय। बहुत कम लोग हैं जो परमेश्वर की सिमरन से चिपकते हैं, अन्यथा बहुत लोग खाना बैठना घूमना वगैरह वगैरह बोल गुरु नानक देव, खरीदारी करना बोल गुरु नानक देव। उसके बाद गुरु नानक ने 4 पौड़ियाँ बताई कि परमेश्वर का नाम सुनने से भी लाभ है और परमेश्वर को नाम सुन करके सिद्ध पीर नाथ हुए हैं। बोल गुरु नानक देव की जय। अब गुरु नानक समझा रहे हैं कि परमेश्वर का नाम जपने से अन्य प्रकार के अच्छे गुण भी आते हैं। सुनिए सत्य संतोख ज्ञान सुनिए 68 का स्नान। परमेश्वर का नाम सुनने से सत्य सत्य धर्म सही रास्ते पे चलना, जो गुरु नानक की सबसे बड़ी आज्ञा है, कर मन मेरे सत्य व्यवहार।
सत्य व्यवहार करने की, सत्य धर्म चलने की प्रेरणा मिलती है। गुरु नानक ने आप सब बुद्ध जीवों को समझाया है, सर्ब सुखा हर हर गुण गाए, सर्ब सुखा हर हर गुण गाए। अक्सर कर आप लोग नृत्य और नाटकों को देखते हैं। गुरु नानक बोला है, इनके देखने से आपको सुख नहीं मिलेगा। सुख नाही पेखे निरत नाटे, सुख नाही पेखे निरत नाटे, सुख नाही बहुता धन खाटे। सुख नाही पेखे निरत नाटे। अक्सर कर देखा जाए तो कीर्तन के समय में और दुकान के समय में अगर झगड़ा हुआ तो दुकान का समाज जीत जाता है। दुकान का समाज जीत जाता है। दुकान के समय में और कीर्तन के समय में झगड़ा हुआ तो दुकान का समाज जीत जाता है। मैं दुकान पे चले जाता हूँ। दुकान के समय में और काम के समय में झगड़ा हुआ तो मैं काम को चला जाता हूँ, कीर्तन को नहीं जाता हूँ। आप कीर्तन पे क्यों नहीं आए? मेरे काम हो गया। गुरु नानक ने समझाया, सबते उत्तम हर की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लथा। तो यह सत्य व्यवहार करने की प्रेरणा आपको कीर्तन में जाएंगे, सुनेंगे तब मिलेगी ना। आपने तो अभी तक यह सुना है कि जितना थोड़ा टाइम मिले उतना थोड़ा टाइम जाओ। कभी आपने बच्चे को ऐसा कहा है, जितना थोड़ा टाइम मिले उतना स्कूल में जाओ? कहा है तो ठीक है, नहीं कहा है तो फिर आप गलत हैं। बोल गुरु नानक देव। तो ये जो सत्कर्म के ऊपर चलने की प्रेरणाएं हैं वो आपको कीर्तन में जाकर के नाम सुनने से ही मिलेगी। सुनिए सत्य संतोख ज्ञान, सुनिए 68 का स्नान। आपके मन को संतोष नाम सुनने से ही मिलेगा। क्यों? अक्सर कर मेरी यह प्रेरणा इच्छा रहती है कि मैं ज़्यादा धंधा कमाऊं, ज़्यादा पैसे लाऊं, और इस होड़ में मैं ज़्यादा समय धन को प्राप्त करने में व्यतीत करता हूं। पहले 6 घंटा तो अब 8 घंटा, पहले 8 घंटा तो अब 10 घंटा। कीर्तन में जाने से ही मुझे पता पड़ता है कि मेरे भाग्य में जो लिखा होगा वही मिलेगा। जतन बहुत सुख के किए, दुख को कियो न कोय। कहु नानक सुन रे मना, हर भावे सो होय। आपके भाग्य में होगा वही सुख मिलेगा। धन का प्राप्ति करना भी सुख है। कीर्तन में जाने से ही आपको पता पड़ेगा कि जो मुझे मिल रहा है वो मिलेगा। क्योंकि संपे कौ ईश्वर ध्याइए, संपे पुरब लिखे की पाइए। जो मेरे भाग्य में वो मिलेगी। मेरे भाग्य में अगर 5 लाख है तो 5 लाख ही मिलेगा, 4 लाख नहीं मिलेगा। कीर्तन में जाऊंगा तो फिर मैं ये समझता हूँ कि भाई मुझे जो भी पढ़ाई करनी है अभी कर लूँ, आगे की मार के लेनी है। बोल गुरु नानक देव की जय। तो संतोष जो है वो मुझे कीर्तन में जाने से ही मिलता है, नाम सुनने से ही मिलता है। बोल गुरु नानक देव की जय। सुनिए सत्य संतोख ज्ञान, सुनिए 68 का स्नान। और ज्ञान, ये सब ज्ञान 2 प्रकार का है, एक माया से चमड़ने का और दूसरा परमात्मा से चमड़ने का। तो ये कीर्तन में जाने के बाद आपको समझ में आएगा कि मेरे भाग्य में जो दुख लिखा हुआ है वह मैं भोग रहा हूँ, जो सुख लिखा रहा हूँ मैं भोग रहा हूँ। और ये जो माया से अगर मैं चिमड़ा तो अभी भी दुख पाऊंगा, आगे भी दुख पाऊंगा। परमेश्वर से अगर मैं चिमड़ा तो मैं अभी भी सुख पाऊंगा, आगे भी सुख पाऊंगा। बोल गुरु नानक देव की जय। अगर मैं सुख चाहिए तो मैं रेगुलर में कीर्तन में जाऊं। बोल गुरु नानक देव। साथ संगति तो ये ज्ञान जो है
यह ज्ञान भी मुझे परमात्मा के नाम सुनने से ही मिलेगा। बोल गुरु नानक देव की। आपको अपने से यह सवाल पूछना है कि जो ज्ञान मैं यहाँ सुन रहा हूँ मेरे घर के लोग सुने हैं? यह पूछना है आप। और यह जो सुनते हैं वह आपको अपने घर के लोगों को बताना है। बोल गुरु नानक देव की। जिसके लिए गुरु नानक ने आपको आज्ञा दी है, आप जपो अवरा नाम जपाओ, सुनत कहत रहत गत पावो। घर को बताइए, बच्चों को, भाई को, बेटे को, बहन को, स्त्री को, पति को बताइए। बोल गुरु नानक देव की। साध संगत जी सुनिए सत्य संतोख ज्ञान, सुनिए 68 का स्नान, सुनिए सत्य संतोख ज्ञान, सुनिए 68 का स्नान। अक्सर कर मैं तीर्थों पे जाकर के अपना समय व्यतीत करता हूँ, यह भी अच्छा है। लेकिन जब भेंट करने का समय आता है और इम्पॉर्टेंट बात चुनने का समय आता है, तो जैसे मास्टर आपको समझाता है, भाई इतना बड़ा किस पुस्तक है, लेकिन ये तुम 15 सवाल पढ़ लेना, परीक्षा में यही आएंगे। इतना सारा कपड़ों का ढेर पड़ा है, इतने प्रकार के बुशर्ट तुम्हारे पास पड़े हैं सामने, लेकिन ये 2 और 3 बुशर्ट ही अच्छे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो बाकी के बुशर्ट खराब है। ध्यान करिए, ध्यान करिए, ध्यान करिए। मेरे पास दुकानदार ने 50 बुशर्ट रख दिए, ये है, ये है, ये है, ये है। लेकिन मेरे साथ एक बुजुर्ग रिश्तेदार था, ऐसा मत करो, ये कपड़े मत खरीदो, ये 3 बुशर्ट ही खरीदो। बोल गुरु नानक देव की। ये 3 बुशर्ट ही अच्छे हैं तुम्हारे लिए, पूरा साल भर चलेंगे। ये 47 बुशर्ट मत खरीदो। तो साध संगत जी, इसका मतलब ये नहीं कि 47 बुशर्ट खराब है, लेकिन ड्यूरेबल ये 3। इसी प्रकार से परमेश्वर ने समझाया कि परमेश्वर के नाम सुनने की महिमा कल युग में ज़्यादा है। अनेक प्रकार के मेरे पास साधन हैं, जाप ताप ज्ञान सब ध्यान, घट शास्त्र सिमरत वख्यान, योग अभ्यास कर्म धर्म क्रिया, सगल त्याग बर मध्य प्रिया। ये भी साधन है, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा जपजी साहब का पाठ है। क्योंकि अभी कलगीधर सत्संग मंडल ने समझाना शुरू कर दिया कि सुनना भी अच्छा है, लेकिन गाना उसे और अच्छा है। क्योंकि यदि आपके घर के लोग गाना गाते नहीं हैं, भजन परमेश्वर के नहीं गाते हैं, तो गुण गोविंद गायो नहीं, जन्म अकारंग कीन। आपके घर के लोग गाते हैं, इस बात के ऊपर आपने कभी सोचा नहीं है। यह तो सोचा कि दुकान पे जाता है कि नहीं, स्कूल में जाता है कि नहीं, ट्यूशन में जाता है कि नहीं, अपने घर के लोगों से प्रेम करता है कि नहीं। लेकिन आपने यह नहीं सोचा कि वो परमेश्वर के भजन गाता है या नहीं। बोल गुरु नानक देव की जय। बल्कि रात को आप यह देख करके पूछ करके प्रसन्न होते हैं कि कितना बिक्रा किया, कितनी कैश लाया। तो साथ संगत जी, नहीं तुल राम नाम विचार, नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार। इतने साधन हैं, लेकिन इनसे कलयुग में राम नाम के विचार को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। आप ये कभी नहीं समझना कि वो साधन नहीं है। जैसे मुझे बॉम्बे जाना है, तो बॉम्बे जाने के लिए मैं पैसेंजर से भी जा सकता हूं,
बॉम्बे जाने के लिए मैं एक्सप्रेस में भी जा सकता हूँ, बॉम्बे जाने के लिए मैं मेल में भी जा सकता हूँ, राजधानी में भी जा सकता हूँ, हवाई जहाज में भी तो जा सकता हूँ ना। नहीं तुल राम नाम विचार, नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार। इसलिए जब मैं अपना समय व्यतीत करके किसी दूसरे जगह पे जाता हूँ जहाँ पर जप है, तप है, ज्ञान है, ध्यान है, व्रत है, नेम है, अन्य प्रकार के अनुष्ठान है, मैं अपने आप से पूछूं क्या मैंने जपजी साहब पढ़ा? उससे तो अच्छा मैं ये पढ़ लेता। फिर से पढ़िए। जाप ताप ज्ञान सब ध्यान, खट शास्त्र सिमृत व्याख्यान। जाप ताप ज्ञान सब ध्यान, खट शास्त्र सिमरत व्याख्यान। योग अभ्यास कर्म धर्म क्रिया, सगल त्याग बन मदे फेरिया। अभ्यास कर्म धर्म क्रिया, सगल त्याग बन मदे फेरिया। अनेक प्रकार किए बहु जतना, पुण्य दान हमें बहुरत नानक। प्रकार किए बहुरत ना, पुण्य दान हमें बहुरत ना। शरीर कटाए हमें कर राते, वरते नेम करे बहु भांति। शरीर कटाए हमें कर राते, व्रत नेम करे बहु भांति। नहीं तो राम नाम विचार, नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार। नहीं तो राम नाम विचार, नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार। वाह गुरु नानक, वाह गुरु नानक, वाह गुरु नानक, वाह गुरु नानक देव। वाह गुरु नानक, वाह गुरु नानक, वाह गुरु नानक, वाह गुरु नानक देवा। क्योंकि ये सब फायदे जितने आपको जप करने से, तप करने से, ज्ञान करने से, होम करने से, व्रतों के रखने से मिलने, नाम जपने से ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। जैसे तुलसी के अनेक गुण, दूध के अनेक गुण, जैसे तुलसी के अनेक गुण, दूध के अनेक गुण। बोल गुरु नानक देव की जय। साथ संगत जी, तो आप कृपा करके यह अपने आप को समझाइए कि जिस स्थान पर मैं जा रहा हूं उस स्थान से कोई श्रेष्ठ स्थान है क्या? तो आपको उत्तर मिलेगा नहीं, नहीं तो चुपके रहो यहीं पर। और नाम समझने के लिए, सुनने के लिए आपको समझने की कोई जरूरत ही नहीं है, सिर्फ मंत्र अभ्यास करना है। जैसे ध्रुव भगत ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय 60,000 वर्ष का जप किया। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, तो आप अगर ये पूरा जपजी साहब पूरा जिंदगी भर भी पढ़े तो कम है। सिर्फ ये यह बात आपने अपने आप को न समझा करके अपने आप को यह समझा कि मैं जितना समझूं उतना अच्छा
हमारा कहना है कि जितना तुम गाओ उतना अच्छा। थोड़ा आप मेरी बात को समझो। हमारे कई कीर्तन करने वाले, कई कीर्तन सुनने वाले, करने वाले, क्योंकि स्टेज पे बैठने वाले भी जाते हैं, इधर जाते हैं उधर जाते हैं, और अपने अपने मन को समझाते हैं कि मैं उधर भी जाता हूं तो सुनता हूं ना। नहीं 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 नहीं, नहीं तुल राम नाम विचार, नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार। और एक तो नच्चण कुद्दण मन का चाव, नानक जिन मन भाव तिना मन भाव। उस स्थान का तो संग मुझे करना नहीं है जहां इस प्रकार की शिक्षा है। और दूसरा अपने आप को समझाना है, सत्य पुरख जिन जानिया सत्य गुर तिसका नाम। सत्य पुरख जिन जानिया सत्य गुर तिसका नाम। तिसके संग सिख उदरे नानक हर गुण गाओ। 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 सत्य पुरख जिन जानिया सतगुरु तिसका नाम। मैंने कोई ऐसा सतगुरु ढूंढ लिया है जो सत्य पुरख को जानता है, और वो गुरु नानक को मैंने ढूंढ लिया है। पक्का है, पक्का है। तो तुमने गुण के गाए हैं, तिसके संग सिख उधरे नानक हर गुण गाओ। तुमने गाए हैं, कितने गाए हैं? जो फल, जो लाभ जप के, तप के, होम के, व्रत के, नेम के हैं, उससे ज्यादा लाभ नाम सुनने के हैं। नहीं तुल राम नाम विचार, नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार। वाह गुरु नानक, वाह गुरु अंगद, वाह गुरु अमरदास, वाह गुरु रामदास, वाह गुरु नानक वाह गुरु अंगद, वाह गुरु अमरदास, वाह गुरु रामदास। अतः गुरसिख को अपने समय को आंकना चाहिए कि मैं जो इतना समय दूसरे जगह जाकर के व्यतीत करता हूं, उससे जगह तो मैं घर में ही जाकर के जपजी साहब पढ़ूं, कीर्तन में जाकर के जपजी साहब पढ़ूं। और हमारे यहाँ प्रति रविवार से लेकर के शनिचर तक कीर्तन होता है, सुबह 6 से 8, रात को शाम को 4 से 6। बोल गुरु नानक देव की जय। सुनिए अट सत का स्नान, सुनिए बड़ बड़ पावे मान, सुनिए बड़े बड़े पावे मान, सुनिए लागे सज ध्यान, सुनिए लागे सज ध्यान। नानक भगता सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश, नानक भगता सदा विकास, सुनिए दुख
पाप का नाश। वाह गुरु नानक, वाह गुरु नानक, वाह गुरु नानक, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक, वाह गुरु नानक, वाह गुरु नानक, वाह गुरु नानक देवा। परमेश्वर के सिमरण का गुरुदेव आपको लाभ समझा रहे हैं कि आप जो परमेश्वर का नाम सुनते हैं उसके क्या और कैसे कितने गुण हैं। जैसे आपने सुना है तुलसी के अनेक गुण हैं, औषधियों में औषधि, पवित्र चीज में पवित्र चीज, अनेक बातें आपने सुनी है। ठीक उसी प्रकार से गुरुदेव समझा रहे हैं कि परमेश्वर के नाम सुनने से आपको अनेक प्रकार के लाभ मिल रहे हैं और उनमें से लाभ ऐसे हैं कि आपको सत्य संतोख ज्ञान की प्राप्ति होगी। बोल गुरु नानक देव की जय। सुनिए सत्य संतोख ज्ञान, सुनिए 68 का स्नान। परमात्मा के नाम का आपने स्मरण किया, जपजी साहब का पाठ आपने गा करके किया, सुखमणि साहब का आपने अगर पाठ गा करके किया, 68 तीर्थों के नहाने का आपको फल प्राप्त होगा। आपकी इच्छा रहती है मैं हरिद्वार जाऊं, आपकी इच्छा रहती है मैं गंगवा जाऊं, आपकी इच्छा रहती है मैं इधर जाऊं उधर जाऊं, वहां जाकर के डुबकी लगा के आऊं। यह भी अच्छा है, यह भी सही है। लेकिन अगर आपने घर में बैठ करके जपजी साहब का पाठ पढ़ लिया, गुरु की मूर्ति को दिखा, हर इतवार को आप कीर्तन में आए और दोनों टाइम आपने गा करके पाठ किया, एक टाइम नहीं 2 टाइम, क्योंकि अगर मेरी बालक की परीक्षा है और उसे 2 टाइम पेपर देने जाता है तो मैं भेजता हूँ। मैं कभी ये नहीं कहता, एक टाइम तो मैं गया था, उसको मैं समझाता हूँ भाई मास्टर ने 2 टाइम पेपर रखा है, तू जाके 2 टाइम पेपर देखिए। कभी मैंने अपने मन को समझाया है कि इतवार को कीर्तन 2 टाइम होता है, मैं 2 टाइम जाऊं? नहीं जाता तो क्यों नहीं जाऊं? अभी आपको अपने आप से झगड़ना है, दूसरे को आपसे नहीं झगड़ना है। मन पर बोध है हर कहना है, दिस धावत आवे ठाए। तब आपका दौड़ता हुआ मन कहीं ना कहीं रुक जाएगा। आप मन से झगड़ेंगे नहीं तो आपको क्या फायदा पड़ेगा? आप मन से पूछेंगे नहीं तो आपको फायदा क्या पड़ेगा? अभी आप 35 साल से कीर्तन में आ रहे हैं, कभी आपने मन से पूछा है? मैं बच्चे को तो 2 टाइम कीर्तन में भेजता हूं परीक्षा देने के लिए। उस दिन मेरे बच्चे ने पूछा था, 1 टाइम तो जाता हूं। अरे बेटा, परीक्षक ने, परीक्षा वाले लेने वाले ने 2 टाइम पेपर रखा है तो 2 टाइम जा, तेरा ही फायदा होगा। कभी अपने आप को समझाया है कि 2 टाइम कीर्तन दे दिया? बल्कि मैं तो देखता हूं कि अनेक लोग 2 टाइम आने वाले 1 टाइम आ रहे हैं आजकल। बहाने तो बहुत है। और गुरु नानक देव की जय। तो सुनने से आपको 68 तीर्थों के स्नान करने का फल भी मिलता है। जैसे सुखमणि साहब में फरमाया गया है, वाह गुरु नानक, वाह गुरु नानक, वाह गुरु नानक, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक, वाह गुरु नानक, वाह गुरु नानक, वाह गुरु नानक देवा। प्रभु के सिमरन तीरथ स्नानी, प्रभु की सिमरन तीरथ स्नानी, प्रभु के सिमरन
प्रभु के सिमरन दरगाह मानी, प्रभु की सिमरन दरगाह मानी, प्रभु के सिमरन दरगाह मानी, प्रभु के सिमरन दरगाह मानी। वह गुरु नानक, वह गुरु नानक, वह गुरु नानक, वह गुरु नानक देव, वह गुरु नानक, वह गुरु नानक, वह गुरु नानक, वह गुरु नानक देवा। जो प्रभु का स्मरण करते हैं उनको तीर्थों के नहाने का फल मिलता है। सुनिए सतसंतोख ज्ञान, सुनिए 68 का स्नान, प्रभु के सिमरन दरगाह मानी, प्रभु के सिमरन तीर्थ स्नान। जो प्रभु का स्मरण करते हैं उनको दरगाह में मान मिलता है, इज्जत मिलती है। जो धंधा करते हैं उनको क्या मिलता है वो आप सोचिए। बोल गुरु नानक देव की जय। इसलिए साध संगत जी आपने सिमरन से जुड़ना चाहिए। और जब आप कहीं अन्य स्थान पर जाते हैं तो अपने आप से पूछिए, उससे अच्छा तो मैं जपजी साहब पढ़ लेता ना, उससे अच्छा तो मैं सुखमनी साहब का पाठ कर लेता ना। और हर इतवार को कीर्तन होता है यहाँ, और हर रोज कीर्तन होता है सुबह 6 से 8, रात को शाम को 4 से 6। बोल गुरु नानक देव की जय। आओ साथ संगत जी, तो गुरु महाराज तुम्हें समझा रहे हैं कि सिमरण करने से आपको तीर्थों के स्नान करने का फल मिलता है। गुरु तेग बहादुर जी पटने शहर में पहुंचे हैं। वहाँ गुरु नानक की अनेक सिख संगत थी और गुरु नानक से दर्शन ले रही थी। बोल गुरु नानक देव की जय। गुरुदेव को हाजिर नाजिर जान करके उनके दर्शन करके लाभ उठा रही थी। तो सिख संगत ने एक प्रेमी सिख जैत नामे सिख की शिकायत की। वह हमेशा परमेश्वर का स्मरण भजन कीर्तन करता था, आए गए की सेवा करता था। जिन्हें सेविया तिन पाया मान। समझे साथ संगत जी। गुरुदेव यह जो आपका सिख है ना, कभी गंगा नहाने गया नहीं। उसको हम 100 दफा बोलते हैं गंगा पे चलो, चल करके नहा लो। सुनी अनसुनी कर देता है। बोल गुरु नानक देव की जय। गुरुदेव समझ गए यह सिख सिमरन करने में पूरा है, आए गए की सेवा करता है। इससे तो स्वयं तीर्थ आकर के नहलाते हैं। तो गुरुदेव ने उन्हें कुछ नहीं कहा। उसने कहा देखो भाई ऐसा करो, आप आज रात यहाँ रह जाओ, इसको अपन जगाएंगे, अपने साथ ले जाएंगे। बोल गुरु नानक देव की जय। साथ संगत जी सुबह 4 हुआ तो गुरुदेव ने सबको जगाया। चलो 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 गंगा पे चलो, गंगा पे चलो, चलो चलो नहाने चलो। गुरुदेव भी आए हैं, वो भी नहा लेंगे। अब गुरुदेव भी चुप, गुरुदेव की सिख संगत भी चुप। इतने में एक कौतक हुआ। 4 बजे एक गाय आई। उसने अपने मुंह को खोला और पानी डालना ड्रम में शुरू किया। तो सिख संगत हैरान हुई, ये मुंह को खोल करके ड्रम में पानी डाल रही है। तो सिख संगत ने उससे पूछा
भाई आप कौन हो? बोले मैं गंगा हूं। गंगा हूं? यहां पर कैसे आई हो? बोले ये जो गुरु नानक का सिख है ना, ये आए गए की सेवा करता है और सिमरन में भरपूर है, इसलिए मैं इसके पास इसको नहलाने आती हूं। बोल गुरु नानक देव की जय। गुरु नानक ने भी यही आपको समझाया है। रन तीरथ स्नानी प्रभु के सिमरन दरगाह मानी। प्रभु के सिमरन तीरथ स्नानी प्रभु के सिमरन दरगाह मानी। प्रभु के सिमरन हृदय सिद्ध नौनिध प्रभु के सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध प्रभु के सिमरन हृदय सिद्ध नौनिध प्रभु के सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध। प्रभु के सिमरन जप तप पूजा प्रभु के सिमरन बिन से दूजा। प्रभु के सिमरन जप तप पूजा प्रभु के सिमरन बिन से दूजा। प्रभु के सिमरन तीरथ स्नानी प्रभु के सिमरन दरगाह मानी। प्रभु के सिमरन तीरथ स्नानी प्रभु के सिमरन दरगाह मानी। प्रभु के सिमरन होए सुभल्ला प्रभु के सिमरन सुफल फल्ला। प्रभु के सिमरन होए सुभल्ला प्रभु के सिमरन सुफल फल्ला। से मेरा जने आपसे मिराए नानक ताके लागो पाए। से मेरा आपसे मिराए नानक ताके लागो पाए। वाह गुरु नानक वाह गुरु नानक वाह गुरु नानक वाह गुरु नानक देव। वाह गुरु नानक वाह गुरु नानक वाह गुरु नानक वाह गुरु नानक देव। वाह गुरु नानक वाह गुरु नानक वाह गुरु नानक देव। वाह गुरु नानक देव। वाह गुरु नानक वाह गुरु नानक वाह गुरु नानक देव। वाह गुरु नानक देव। गुरुदेव ने समझाया कि जितने तीर्थ नहाने के फल होते हैं वह सिमरन करने से आप ही मिल जाते हैं। लेकिन गुरबाणी के पढ़ने से ज्यादा फल मिलते हैं। बोल गुरु नानक देव की जय। क्योंकि सब वाणियाँ अच्छी हैं लेकिन सबसे वाणी श्रेष्ठ वेद। सब वाणियाँ अच्छी है लेकिन हमारे लिए सबसे श्रेष्ठ गुरबाणी है। बोल गुरु नानक देव की जय। तो साथ संगत जी आप गुरबाणी का पाठ करेंगे
नित्या प्रति आपको 68 तीर्थ स्थानों के नहाने का फल मिलेगा। कीर्तन में आएंगे तो, कीर्तन में तो आना पड़ेगा ना, क्योंकि वो रहा होमवर्क, ये रहा कॉलेज। बोल गुरु नानक देव की जय। साथ संगत जी, तो गुरुदेव ने उन्हें समझाया कि तीर्थों में नहाना भी अच्छा है, लेकिन तीर्थों में नहाने से अच्छा है सिमरन करने का मन। तीर्थ तप दया दत्त जान, जिको पावे तिल का मान। तिल मात्र जो आपको मान मिलता है तीर्थों में जाके नहाने से। कभी कभी मेरे मन में इच्छा होती है कि मैं तीर्थों पे जाऊं, मैं जाता हूं, और उसमें मेरा सिमरन हट जाता है कि मैं सिमरन कर नहीं सकता। बोल गुरु नानक देव की जय। गुरुदेव बोलते सुनो बेटा, तुम गए तो हो, तीर्थ तप दया दत्त दान, जिको पावे तिल का मान। जो भी तिल मात्र तुम्हें मान मिलेगा, तिल मात्र, उससे अच्छा सुनिया मनिया मन कीता भाव, अंतर्गत तीरथ मल नाव। उससे अच्छा तो फल है तुमने सुना, और जो सुना उनके वचनों को माना। उनके वचनों को माना। वचनों को मानना बड़ा श्रेष्ठ है। जिसे जपजी साहब में मन्नी की गत कही न जाए, जिको कहे पीछे पछताए। कहा गया। सुना और उसको माना। सुनकर के मानना बड़ा लाभदायी है, लाभदायक है। सुनिया मनिया मन कीता भाव, अंतर्गत तीरथ मल नाव। आपने मन में भाव करके उसको सुना, भाव करके उसको माना। भाई जो कहा है सही है। सुनिया मनिया मन कीता भाव, अंतर्गत तीरथ मल नाव। आपने अंदर ही अंदर तीर्थों का स्नान किया और अपने मन में जो मल है उसको दूर फेंक दिया। बोल गुरु नानक देव की जय। लेकिन उसके लिए आपने एक भावना होनी चाहिए। कौन सी भावना? सब गुण तेरे मैं नहीं कोय, गुण कीते भगत न होए। हे परमेश्वर, हम अवगुण भरे हैं। बोल गुरु नानक देव की जय। सब गुण तेरे मैं नहीं कोय, गुण कीते भगत न होए। सब गुण तुझमें, मुझ में कोई गुण नहीं, मैं अवगुणों से भरा हूं। हम मैले तुम उजल करते, हम निर्गुण तू दाता। हम मूर्ख तुम चतुर सियाणे, तू सर्व कला का ज्ञाता। सब गुण तेरे मैं नहीं कोय, गुण कीते भगत न होए। मुझ में कोई गुण नहीं है और उसके गुण गाए बगैर भगत होंगे नहीं। तो साथ संगत जी, आपने कौन सा जैते डेट की सेठ की गुरु तेग बहादुर जी महिमा प्रकट कर रहे हैं और सिख संगत को समझा रहे हैं कि तीर्थों के नहाने से अच्छा है घर में बैठ करके और कीर्तन में जा करके हरि परमेश्वर का स्मरण करना। बोल गुरु नानक देव की जय। और उधर जाने का तीर्थ तप दया दत्त दान, जिको पावे तिल का मान। सुनिया मनिया मन कीता भाव, अंतर्गत तीरथ मल नाव। तीर्थ तप दया दत्त दान, जिको पावे तिल का मान। तीरथ तप दया दत्त दान, जिको पावे तिल का मान। तीर्थ तप दया दत्त दान,
का मान, तीरथ ताप दया दत्त दान, जे को पावे दिल का मान। सुनिया मनिया मन की तभाव, अंतर्गत तीरथ मल नाव। सुनिया मनिया मन की तबाओ, अंतर्गत तीरथ मल नाओ। वह गुरु नानक, वह गुरु नानक, वह गुरु नानक देव, वह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक, वाह गुरु नानक, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव। वह गुरु नानक, वह गुरु नानक, वह गुरु नानक देव, वह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक, वाह गुरु नानक, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव। साथ संगत जी, इसलिए गुरु महाराज अपने सिखों को समझा रहे हैं कि बेटा तीर्थों पे जाना अच्छा है, लेकिन उसकी भेंट में कीर्तन में जा करके हरि परमेश्वर का स्मरण करना, उसको गाना, उसको मानना और अच्छा है। आप कंपेरेटिव लाभ देखते ना, भाई इधर 2 रुपया डालूंगा तो कितना ब्याज मिलेगा, इधर 2 रुपया डालूंगा तो कितना ब्याज मिलेगा। तो कभी आपने सोचा नहीं है कि इधर मैं अपने सांस डालूंगा तो कितना लाभ मिलेगा, इधर मैंने सांस डाले, कथा कीर्तन में लाभ डाले, गुरबाणी गा करके मैंने गाया तो कितना लाभ मिलेगा, यह आपने कभी सोचा नहीं। घूमने को मिलता है, खाने को मिलता है, शक्ल देखने को मिलती है, बोल गुरु नानक देव की जय। और क्या चाहिए, बोल गुरु नानक। और समझा रहे हैं समझाने वाले कि तुमको इतना फल मिलेगा, इतना फल मिलेगा, लेकिन कभी आपने जिस जगह पे जाते हैं वहाँ जाकर के अर्थ को समझा नहीं। आप अपने सांस डालिए, लेकिन आपके सांस कीर्तन में और गाने में जो डालेंगे वो ज़्यादा लाभ देंगे, उधर आपको तिल मात्र का मान मिलेगा। बोल गुरु नानक देव की जय। मैं नहीं कहता, गुरबाणी कह रही है, क्यों कल युग में राम नाम के सिमरण का सबसे ज़्यादा लाभ है। तो आपने कभी अपने आप से यह पूछा नहीं कि मैं जो अपने सांस डाल रहा हूँ कहाँ डाल रहा हूँ, किधर इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा फायदा मिलेगा, यह भी पूछना आप शुरू कर दें। वैसे एक बैरागी था, बैरागी भी बड़ा अच्छा, उसकी चारों तरफ मनता थी, तो उसका ये नियम था कि वो उसके घर में खाना खाता था जिसने गंगा स्नान किया, रहता ही वहाँ पर था, अदरवाइज वो नहीं, किसी के यहाँ खाना नहीं खाता था। वह गंगा किनारे एक संत महात्मा के घर में गया और मन में विचार किया है तो ये तो अवश्य गंगा जाता होगा। यह मैं साखी आप लोगों को सुना चुका हूं। तो बातों बातों में संत महात्मा ने इसे बताया, गंगा मुझे मालूम ही नहीं कहाँ है। बोल गुरु नानक देव की। मैं तो परमेश्वर के सिमरन में मस्त रहता हूँ। बोल गुरु नानक देव की जय। बड़ा पछतावा हुआ बैरागी को, और रात को वहाँ से निकल गया चुपके से। ओह मेरे इतने दिन फालतू गए, बेकार गए, मैं उससे अच्छा तो किसी दूसरे गंगा नहाए वाले के यहाँ ठहर जाता था। तो इतने में से 3 गौएं दिखी
जो काले रंग की थी, बड़े आकर्षक भी थी लेकिन बड़े मुरझाई हुई, कमज़ोर सी, खीण सी। तो वो पूछता है आप मुरझाई सी, खीण सी कहाँ जा रही हैं? गौ ने कहा मैं गंगा हूँ, दूसरे ने कहा मैं सरस्वती हूँ, तीसरे ने कहा मैं जमुना हूँ। आप लोग हमारे यहाँ आकर के नहाते हैं, वो उन पापों को मिटाने के लिए जो हमारे ऊपर मैल इतनी पड़ जाती है आपके पापों की, नहाने से उनकी जो धूल हमको पड़ती है, वो हम किसी साधु की धूल को मुख में लगा करके पवित्र होते हैं। बोल गुरु नानक देव की जय। आप बेकार उस संत को गलत समझे, क्योंकि प्रभु के स्मरण करने में 68 तीर्थों का फल मिलता है। और 68 तीर्थों का फल मिलता है साध संगत जी। तो वह फिर उनके साथ चल दिया। तो यह है नाम सुनने का महात्म। आप सोचते होंगे कि यह बात गप है, नहीं नहीं गप नहीं है। गुरु ग्रंथ साहब के पृष्ठ 1263 राग मल्हार महिला चौथा में यह बात लिखी। मैंने रात के संगत में बताई थी। गंगा जमुना गोदावरी सरस्वती वाहो गुरु। गंगा जमुना गोदावरी सरस्वती वाहो गुरु। ते करम उदम धुर साधु किताई। उदम साधु किताई। किलविख मैल बरे परे हमरे विच। किलविख मैल बरे हमरे विच। हमारी मैल साधु की धूरे गवाई। हमारी मैल साधु की दूर गवाई। तीरथ 68 मजन नाई। तीरथ 68 मजन नाई। पाओ गुरु नानक देव। पाओ गुरु नानक देव। गुरु नानक देव। वाहो गुरु नानक देव। हे बैरागी, 68 तीर्थों के नहाने का फल है साधु की धूल को मस्तक में लगाना। पार ब्रह्म मेरी श्रद्धा पूरी। साध जना की मांगो दूर। तो साध संगत जी, बैरागी है सुनकर के आश्चर्य में पड़ गया और उनके साथ फिर चल पड़ा। बोल गुरु नानक देव की। तो तीर्थ 68 जो है, अगर आपको प्राप्त करने हैं तो साधु की धूल मस्तक पे लाइए। और साधु कीर्तन करता है तो कीर्तन में जाइए। बोल गुरु, इसलिए गुरु नानक देव ने समझाया है, सुनिए सत संतोख ज्ञान। सुनिए 68 का स्नान। आपको 68 तीर्थों के स्नान का फल मिला है। सुनिए पढ़ पढ़ पावे मान। सुनिए लागे सहज ध्यान। सुनिए, सुन के, पढ़ के, पढ़ के आपको मान भी मिल सकता है, मिला है। बोल गुरु नानक देव की जय। जैसे 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 इसको आप प्रैक्टिकल दृष्टि से समझें। मेरा लड़का स्कूल में जाता था और वह 10th क्लास में पढ़ता था।
मास्टर उसको पढ़ाता था और वो पढ़ता था। पढ़ने की गति में फर्क है। वही पढ़ के आप प्रश्न का उत्तर देते हैं तो किसी को 80 मार्क मिलती हैं, किसी को 70, किसी को 90, किसी को 60, किसी को 13। आपके पढ़ने में, सुनने में भी फर्क है। वो आपको मालूम है, मुझे नहीं मालूम। आप कितनी मार्कें उठा रहे हैं ये आप अपने आप से पूछें। लेकिन कभी कभी मास्टर को लगता है कि ये लड़का पढ़ाई में बड़ा होशियार है, जो मैं पढ़ाता हूँ एकदम ग्रहण कर लेता है, तो वो फिर कहता है कि तू ऐसा कर, ये 10 लड़कों को तू पढ़ाना। वो फिर मेरे लड़के को कहता है कि मैं तो पढ़ाऊंगा भी, लेकिन ये 10 लड़कों को तू पढ़ाना, जिसे कहते हैं आप मॉनिटर। पढ़ा भी है और पढ़ा भी रहा है। वो मास्टर बोलता है उसको, लड़के को, कि ये 10 लड़कों को तू पढ़ाना, संभालना, मैं तो पढ़ाऊंगा भी। उसी प्रकार से आप भी पढ़ पढ़ करके, अगर आपके सुनने में उतनी तन्मयता है, उतनी एकाग्रता है, उतनी आपको पूरे गुरु के उपदेश के पहचानने की शक्ति है, क्योंकि भाग में होना चाहिए। तो साध संगत जी, आप फिर उस अवस्था में पहुंच जाएंगे जब आप 10 आदमियों को पढ़ा भी सकेंगे, समझा भी सकेंगे। हाँ, तो फिर आपको मान भी मिलेगा। 10 लड़के वो मॉनिटर को मान देंगे ना, मॉनिटर आ गया, हमारा मॉनिटर आ गया, हमारा मॉनिटर आ गया। तो आप ऐसा सुनेंगे, ऐसा पढ़ेंगे कि आपको मान मिलेगा, आप 10 लोगों को बढ़ाएंगे। साध संगत जी, तो जैसे वाल्मीकि ऋषि, इसका नाम आपने शास्त्रों में सुना है, 1 नंबर का डाकू, 1 नंबर, लोगों को लूटना, मारना, कूटना, उनके मुसाफिरों के पैसे छीनना, उनसे अपना घर पालना। ध्यान करिए। तो कुदरत भगवान की, एक दिन उसे सुबह से कोई ग्राहक नहीं मिला, तो साधु लोग जा रहे थे तीर्थ कहीं करने, या राम नाम का स्मरण करते हुए साधु लोग जा रहे थे। अब उसने बोला, ये तो अच्छे हट्टे कट्टे लगते हैं और साफ सुथरे लगते हैं, पैसे तो इनके जेब में ही होंगे, तो सब लोगों को पकड़ा, किधर जाना नहीं, इधर ही बैठना, कहीं नहीं जाना, निकालो तुम्हारे पास क्या है, जल्दी 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 जल्दी। साधु संतन अवर्ण काहू जानी, बेपरवाह सदा रंग हर के जाको पाक स्वामी। वो तो बेपरवाह है। संत पूछते हैं, भाई ये तुम क्या पकड़ पकड़ कर रहे हो, क्या ये छीना झपटी कर रहे हो, क्या ऐसे बातें कर रहे हो जैसे तुम कोई बड़े पुलिस वाले हो। मैं पुलिस वाला नहीं हूँ, बोले मैं तो हूँ 1 नंबर का डाकू। डाकू क्या करोगे डाकू कर? तुम्हारे पास जितने पैसे हैं उतने मैं लूटूंगा, और लूट करके ये जो कमाई होगी आज की अपने बच्चों में खर्च करूंगा। बोल गुरु नानक देव की जय। संतन अवर्ण काहू जानी, बेपरवाह सदा रंग हर के जाको पाक स्वामी। उनका पक्षपाती तो स्वामी है। संत पूछते हैं, भाई ये कर्म तो पाप कर्म है, शुभ कर्म नहीं है, अशुभ कर्म है।
अशुभ और शुभ तुम जानो। मेरे को बच्चे हैं, उनका पालना मेरा धर्म है, मैं उनको पालूंगा। लेकिन अपने बच्चों से पूछो तो सही, साधु बोल रहे हैं उसको, वो तुम्हारे ये अशुभ कर्म में साथ देंगे? क्योंकि छीना झपटी करके धन लेना यह अशुभ है, पाप कर्म है। शास्त्र इसकी आज्ञा नहीं देते। क्यों नहीं देंगे जब मैं उनके लिए काम कर रहा हूं? तो अक्सर कर मैं आप बुद्धिजीवियों से पूछता हूं, आप कीर्तन में देरी से क्यों आते हो? तो उनका जवाब रहता है दुकान है। उनका जवाब ये रहता है। मैं कहता हूं भाई तुम्हारे अकेले के लिए तो चाहिए 200 रुपये। ये जो बैंक बैलेंस तुम जमा कर रहे हो वो तो घर के लोगों नहीं ना, क्या वो तुम्हारे इस अशुभ कर्म में सहायक होंगे? क्यों नहीं होंगे? साधु पूछ रहे हैं उनसे। तो वाल्मीकि जवाब दे रहा है, क्यों नहीं होंगे जब मैं उनके लिए कार्य कर रहा हूं? तो वो तो मेरे शुभ हो चाहे अशुभ हो, मेरे लिए तो जान देते। घरवाली बोलती है मैं तो पिया रे तेरे ऊपर प्राण दे दूंगी। पिताजी बोलते पुत्र मैं तो तेरे जैसा पुत्र को प्राप्त करके भागा वाला हो गया। तुम ऐसा करो, ये तुम्हारी गलतफहमी है, वो तुम्हें साथ नहीं देंगे, वो तुम्हारे साथ नहीं देंगे, तुम्हें साथ नहीं देंगे। तुम जाके पूछ के आओ। हाँ, बड़ी अच्छी आइडिया तुम लोगों ने सोची है। वाल्मीकि बोल रहा है उनको, तुमने ऐसी अच्छी आइडिया सोची है कि मैं घर को जाऊं और तुम जा भाग जाओ। नहीं नहीं बोले, हम कहीं नहीं जाएंगे। सुनिए पढ़ पावे मान। नहीं नहीं नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे। नहीं नहीं जाएंगे। नहीं, कैसे नहीं जाओगे? अच्छा तुम हमको बांध लो। वाल्मीकि ऋषि ने उनको बांधा, पार से बांध करके अपने घरवाली के पास गया। हे मेरी प्यारी, तुझे मालूम है मैं क्या करता हूँ? मुझे क्या मालूम तुम क्या करते हो? पैसे लाते हो, हम अन्न धन लाते हैं, खाते हैं। अरे रानी, मैं लोगों को मारता हूँ, मैं लोगों को कूटता हूँ, कपड़े छीनता हूँ, पैसे छीनता हूँ। हरी, ये तो अधर्म है। बोले तो ये जो मैं अधर्म कर रहा हूँ इसमें तुम मेरी सहायता करोगी? मैं क्या है तुम्हारी सहायता करूँगी पाप कर्म में? स्वामी, तुमने मुझसे शादी किया, तुमने यह प्रण किया कि मैं तुम्हें पालूंगा, अब तुम पालो। जो पाप तुम करते हो उसके भागी तुम। बोल गुरु नानक देव की जय। मैं तो कोई साथ में नहीं रहूंगी। बोल गुरु नानक देव की जय। तुम करो, तुम भरो। फिर गया अपने माँ के पास, अम्मा हरे राम। बोलो बेटा हरे राम, तेरे को मालूम है मैं जो तेरे को यहाँ के खाना खिलाता हूँ वो काहे का आता है? लोगों को मारने कूटने का आता है। बोले बेटा जब तुम छोटे थे मैंने तुमको पाला। शास्त्र बोलते हैं कि तुमको मेरे को पालना है, मैं इसमें जिम्मेवार नहीं। वही बात पिता ने कही। बच्चों से भी पूछा कि मेरे पुत्रों, लड़कियों, मैं तुमको पाल रहा हूँ, ये जो धन है लूटपाट का है। बोले पिताजी आप करोगे तो आप भरो, हम थोड़ी बीच में आएंगे। सुन करके बात मन को लगना चाहिए। मैं इतने साल कीर्तन में आया हूँ, कीर्तन में कही हुई बातें आपके मन को लगी हैं? इतने साल मैं कीर्तन में कर रहा हूँ, आप इतने साल से कीर्तन सुन रहे हैं, आपके मन को लगी है? यह तो आप पूछे।
इधर सुना इधर गया, बोल गुरु नानक। तो आखिर उसे संतों के वचन याद आ गए, कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं है। वो झट आता है और संतों क्या करे, पैर पड़ता है। गुरु महाराज ने भी तुमको समझाया, प्रीतम जाने ले मन माही, प्रीतम जाने ले मन माही, प्रीतम जाने ले मन माही, प्रीतम जाने ले मन माही। अपने सुख स्यूं ही जग फाध्यो, अपने सुख से ही जग फांध्यो, को काहू को नाही, को काहू को नाही। प्रीतम जान ले मन माही, प्रीतम जान ले मन माही, प्रीतम जान ले मन माही, प्रीतम जान ले मन माही। सुख में आने बहुत मेल बैठत, सुख में आन बहुत मेल बैठत, रहते चौदिस गैरे, रात चौदिस घेरे। विपते परी सब ही संग छाड़त, विपते परी सब ही संग छाड़त, विपत परी सब ही संग छाड़त, विपत परी सब ही संग छाड़त। को न आवत ने रे, को न आवत नेरे, घर की नारी बहुत हित जासो, घर की नार बहुत हित जासियो, सदा रहत संग लागी, सदा रहत संग लागी, सदा रहत संग लागी, सदा रहत संग लागी। जब ही हंस तजी काया, जब ही हंस तजिए काया, प्रेत प्रेत कर भागी, प्रेत प्रेत कर भागी, प्रेत प्रेत कर भागी, प्रेत प्रेत कर भागी। प्रीतम जान ले मन माही, प्रीतम जान ले मन माही, प्रीतम जान ले मन माही, प्रीतम जान ले मन माही। अपनी जग फांद्यो, अपने सुख से ही जग फांद्यो, को काहू को नाही, को काहू को नाही, को काहू को नाही, को काहू को नाही। अरे
घर की नार, बहुत हित जासे सदारत संग लागी। जब ही हंस तजी काया, प्रेत प्रेत कर भागी। जब तेरा शरीर छूट जाएगा तो तेरे पास नहीं आएंगी, डर लगता है। प्रेत प्रेत करके भागेंगी, सब अपने मतलब के बैठे हैं। गुरु नानक देव समझा रहे हैं अपने, इसलिए तू अपने धर्म में रह। वाल्मीकि ऋषि जब गया, घर वाले से सबसे पूछा, सबने जवाब दिया, मन में पश्चाताप आ गया। आ करके सब संतों को खोल दिया, जो बंधन बांधे थे खोल करके उनके पैरों पे पड़ गया। पैरों पे पड़ करके उनको बोलता है, त्राही त्राही अब मुझे बचाओ, बोल गुरु नानक देव की जय। तो ऋषियों को तो मालूम था, संतों को तो मालूम था, अंत बार नानक बिन हर जीव को काम न आयो। उन्होंने उसे राम नाम का उपदेश दे दिया, बोले अब मुझे बचाओ। संत उनको समझाते हैं कि पुत्र, परमात्मा पालने वाला है, वो तुमको कभी भी भूखे पेटे रहने नहीं देगा। सगल की चिंता जिस मन माँ है, तिस ते बिरता कोई ना है। रे मन मेरे सदा हर जाप, अब नासी प्रभु आपे आप। तू सत्य व्यवहार करके रोजगार करना, परमेश्वर तुझे रोजगार देगा, उसे चिंता है। लेकिन तुझे है मोह, आज 2 लाख जमा किए तो तीसरा लाख भी होना, आज 60,000 जमा किए तो 65,000 होना। क्योंकि आज अगर मैं 1 महीना बैठ जाऊं तो मुझे खाने को कमी नहीं रहेगी। मुझे मोह है कमाने की, पैसे की, और उस मोह की वजह से यदि मैं कीर्तन छोड़ देता हूं तो फिर दोषी हूं, बंधन है। जितना मिलना है उतना मिलेगा, नहीं मिलना है तो लाख कोशिश करो नहीं मिलेगा। साथ संगत जी, तो संतो उसको समझा रहे हैं कि राम राम बोलो। अब इसको राम राम कहाँ बोलना आता है? क्या बोल रहे हैं महाराज, ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। बोल गुरु नानक देव की जय। संत बोले अब ये हमारे शरण में तो आया है, इसको किसी भी तरीके से तारना तो है, किसी भी तरीके से तारना है ना। तो संतों ने देखा कि ये मारो मारो अक्षर ज्यादा बोल रहा है, तो संतों ने उसको कह दिया तू ऐसा कर, मरा मरा जप। चलो ठीक है, तू राम राम नहीं कह सकता ना, क्या बोल रहे मुझे समझ में नहीं आ रहा महाराज, आप पता नहीं क्या बोल रहे। संतों ने कहा सुनो, तू मरा मरा तो जप सकेगा नहीं। हाँ बोले ये तो अच्छा, जो ये तो मारो का मरा सही अक्षर है। संतों ने कह दिया तू इसको जपा करना, मरा 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 मरा, लेकिन जपना जम के। हाँ महाराज अब तो मुझे पता पड़ गया कि ये मेरी कोई घर के जी मेरे काम में आने वाले नहीं है, आप ही काम आएंगे और आप जो मंत्र देंगे वो काम में आएगा। बोल गुरु नानक देव की जय। वाल्मीकि ने उसने मरा 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 राम 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 उल्टा हो गया, मरा मरा का उल्टा, मरा 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 राम 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 राम। बोल गुरु नानक देव की जय। तो वो उल्टा अक्षर राम राम जप करके आज उसे इतना ज्ञान आया, इतनी समझ आई कि 10,000 वर्ष पहले उसको इस बात का ज्ञान हो गया कि रामायण होने वाला है, राम अवतार होने वाला है। उसने वाल्मीकि रामायण लिख दिया। बोल गुरु नानक देव की जय।
तो गुरुदेव बोलते हैं सुनिए पढ़ पढ़ पावे मान, सुनिए लागे सहज ध्यान। तो आज उस वाल्मीकि ऋषि ने रामायण लिख दिया, इतना उसे ज्ञान आ गया। तो गुरुदेव बोलते हैं कि अगर तुम में वो तन्मयता है कि इधर सुना और उसके ऊपर अमल किया, उसके ऊपर चले, तो 100 में से 97 मार्के मिलते देरी नहीं है। बोल गुरु नानक देव की जय। नानक भगता सदा विकास, सुनिए दुख पाप का नाश। नानक भगता सदा विकास, सुनिए दुख पाप का नाश। वाहो गुरु नानक देव, वाहो गुरु अंगद देव, वाहो गुरु नानक देवा, वाहो गुरु अंगद देवा। नाम सुनते रहो और पढ़ते रहो। सुनिए पढ़ पढ़ पावे मान, आपको इज्जत मिलेगी। दूसरा अर्थ, एक तो पढ़ते रहो पढ़ाते रहो, दूसरा सुनते भी रहो और पढ़ते भी रहो। सुनिए पढ़ पढ़ पावे मान, आपको मान मिलेगा नाम के सुनने से। 4 लोग आपकी इज्जत करेंगे, ये सत्संग में जाता है, ये अच्छा आदमी है, ये भला आदमी है। साथ संगत जी, सुनिए पढ़ पढ़ पावे मान, सुनिए लागे सहज ध्यान। और धीरे धीरे आप सुनेंगे और ऐसा सुनेंगे जैसा एक बालक, एक स्कूल में 48 लड़के हैं, लेकिन एक लड़के ने ऐसा सुना कि मास्टर ने उसको 100 में से 97 मार्के दे दी। एक लड़के ने ऐसा सुना कि मास्टर बोलता है कि मैं मार के काटूं कहां से। ऐसे भी लिखने वाले हैं। तो फिर सुनिए लागे सहज ध्यान, आप उसके ध्यान में लग जाएंगे। बोल गुरु नानक देव की जय। फिर आपको लगेगा सास सास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंद। मैं उस गोविंद को सिमरता रहूं, मैं उस गोविंद के सिमरन में लग जाऊं। सास सास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंद। और आपके मन के अंदर जो चिंदियां हैं चिंदियां करके, तो आप परमेश्वर से अलग है ना, अलग है ना, कुछ तो फर्क है ना, कुछ तो फर्क है ना साथ में। क्या कबीर जी एक दफा कीर्तन कर रहे थे, तो कीर्तन करते करते एक दफा रो दिए जम के। आसा पासे के लोगों ने सोचा कि भाई क्या बात है, ये कबीर जी रो रहे हैं और वो भी जम के। लोगों ने समझा कबीर का 2, 4, 5 लाख रुपए नुकसान हो गया। इतना जम के जो रो रहा है, बोल गुरु देव की जय। आजू बाजू की माताएं आई, भाईड़ा तुझे छा नुकसान थियो हा, भैया आपका क्या नुकसान हुआ है।
आप इतना जम के रो रहे हैं, कबीर का रोना शांत ना आए। लोगों ने समझा कि कहीं बड़ा 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 कोई घाटे का हिसाब हुआ है, ऐसा कोई कारण बना है जिससे कबीर का 2-4-5 लाख रुपया गया है। आजू बाजू के लोग भी जमा हो गए, चारों तरफ से लोग जमा हो गए, भाई कबीर रो रहा है। चारों तरफ खबर फैल गई कबीर रो रहा है। आखिर कबीर बोले ना, रोता ही जाए। तो एक उनमें से गुरमुख था, उसने बोला तुमको भगवान का वास्ता है, तुमको बताओ तो सही कि तुम रो क्यों रहे हो। बोले मैं क्या बताऊं, मेरा एक क्षण परमात्मा से बिछड़ गया। बोल गुरु नानक देव की जय। माया के मोह में मैं फंस गया। बोल गुरु नानक देव की जय। क्या कभी आपको कीर्तन में देरी से आने का इस प्रकार का दुख हुआ है? अपने आप को तो लो। लाद खेप संत है संग चाल, आग बिखिया जंजाल। धन धन कहे सब कोई, मुखो जल हर दरगाह सोए। आप तो जानबूझ करके माया में फंस जाते हैं अनेक कारणों से। क्या अब आपको भी कभी 5 मिनट कीर्तन में आए, देर से आए हैं तो दुख हुआ है? जैसा कबीर को हुआ था। तो वो अवस्था में अगर आप आ गए, सुनिए लागे सहज ध्यान। आप और वो गुरु अंगद देव गुरु नानक की कथा सुन रहे हैं और समाधि में स्थित हो गए। तो आपको सिर्फ सुनना नहीं है, सुन करके अपने आप से पूछना भी है। सिर्फ सुनना नहीं है। हाँ, क्या कभी आपने अपने आप से पूछा है कि मैं नौकर को तो डांटता हूं कि देरी से मत आओ, अपने आप को कभी डांटा है कीर्तन में देरी से मत आओ? यह कह करके अपने को संतुष्ट कर दिया, जितना टाइम मिलता है उतना आते हैं, हम भी आपके हाँ में हाँ भर देते हैं। बोल गुरु नानक देव। क्योंकि लोग हमको समझाते हैं वकील ज़्यादा कसेगा तो टायर फट जाएगा। बोल गुरु नानक, इसलिए ज़्यादा कड़क मत हो। बोल गुरु नानक देव। हमको लोग समझाते हैं भाई वकील तुम बहुत कड़क हो, ये ज़्यादा कड़क होंगे तो टायर फट जाएगा। बोल गुरु नानक देव। साध संगत जी, तो आप अपने आप को समझाइए और थोड़ा अपने आप से पूछिए, जो कीर्तन में मैं जा रहा हूं, वहां सुनता हूं, उसके ऊपर कभी मैं चलता हूं? आपको पता पड़ जाएगा आप कहाँ खड़े हैं, आपको कितने मार्कें मिल रही हैं। तो गुरुदेव समझा रहे हैं, नानक भगता सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश, सुनिए सत्य संतोख ज्ञान, सुनिए 68 का स्नान, सुनिए पढ़ पढ़ पावे मान, सुनिए लागे सहज ध्यान। आपका उससे फिर ध्यान लग जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा अपने से पूछना पड़ेगा और पूछ करके अपने को समझाना पड़ेगा। जिस कुटुंब परिवार के मोह में मैं फंसा हुआ हूँ, जिसको फंस करके मैं इतवार के दिन परमेश्वर के नाम को बिसार देता हूँ। मैंने कभी आपको नहीं बोला कि आप घर को छोड़ देना, नो 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 नो। बाल बच्चों को छोड़ना ये भी नहीं बोला आपको। और आज ये जो 10वीं पढ़ी है, इसके पढ़ने से मन में संतोष आता है, शांति आती है। और वाहन की खरीदी के लिए आप इस पौड़ी का उपयोग कर सकते हैं और संतोष मिलता है। बोल गुरु नानक देव की जय।